आपको स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बताऊंगी। पुल्लिंग शब्दों के रूप आपको पहले बता दिए हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इस तरह से चलेंगे। ये देखिए, सबसे पहले लता शब्द है। चूँकि हमेशा स्त्रीलिंग आकारांत ही रहती है, अकारांत तो स्त्रीलिंग शब्दों का रूप रहता नहीं है, इसीलिए आकारांत में लता शब्द का रूप होगा। लता की तरह से ही रमा के और जितनी भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो इसी तरह से चलेंगे। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयो लतानां, लतायां लतयो लतासु। हे लते हे लते हे लता। संबोधन में प्रथम और द्विवचन दोनों में हे लते ही रहेगा। तो आप जब भी वाक्य का प्रयोग देखेंगे तो उसका अर्थ आपको उसके प्रकरण के अनुसार ही लगाना पड़ेगा कि यहाँ हे लते में एक लता का रूप है या हे लते में द्विवचन का रूप लगाया गया है। तो इस तरह से ये लता है। लता की तरह से ही रमा के भी रूप चलेंगे और जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हैं वो लता की तरह चलेंगे। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इस तरह से हैं। मति शब्द है। मति का मतलब बुद्धि होता है। मति मति मतयः, मतिम मति मती। देखिए, इसमें मति नहीं होगा, मति होगा स्त्रीलिंग में। और लता लते लता में भी द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में जिस तरह से पुल्लिंग में न हलंत आता था वह नहीं आएगा। तो मति मति मतयः, मतिम मति मती, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मतयो मतीनां, मतौ मतयो मतीषु। हे मते हे मति हे मतयः। इसमें संबोधन में एक वचन में हे मते है और द्विवचन में हे मति है। तो इस तरह से हर रूप में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य ही रहती है। तो ये इकारांत है, मैंने आपको स्त्रीलिंग शब्द के रूप बताए हैं। अब दीर्घ इकारांत शब्दों के रूप श्री है। मैं श्री शब्द के रूप आपको इस तरह से बताऊंगी। श्री में चूँकि बड़ी ई की मात्रा है इसलिए ये दीर्घ इकारांत रूप होंगे। श्री श्रियौ श्रियः, श्रियं श्रियौ श्रियः, श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः, श्रियै श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रिया श्रियो श्रियां। हे श्री श्रियां श्रियो श्रीषु, हे श्री हे श्रियो हे श्रियः। तो चूँकि शब्द थोड़ा सा कठिन है तो तब भी अगर आप इसको याद करेंगे, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, तो श्री शब्द के रूप इसमें विसर्ग और आई की मात्रा जहाँ जहाँ लगी है। और चूँकि आप देखेंगे श्री शब्द है परंतु सब जगह जब विभक्ति के रूप चले हैं तो ह्रस्व ई उस पर आ गई। जैसे श्रियौ है, श्रियाम है, इसमें दीर्घ ईकारांत न हो करके इसमें सब में ह्रस्व ई लगा है। तो ये श्री शब्द के रूप हैं। ये ईकारांत है। अब उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु का मतलब गाय होता है। तो धेनु शब्द के रूप इस तरह से चलेंगे। धेनु धेनु धेन्वा, धेनु धेनु धेनु, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः, धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वा धेन्वो धेनूनां, धेन्वां धेन्वो धेनुषु। हे धेनु हे धेनु हे धेनवः। तो धेनु का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाय है, तो ये रूप इसी तरह से। तो जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग हैं वो सब धेनु की तरह ही ये रूप चलेंगे। इस तरह से आज मैंने आपको सारे आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों के बारे में जानकारी दी है। नमस्कार।